आज कलायत में मनरेगा मज़दूरों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। ये उसी धरने की आप तस्वीर देख रहे हो जहां पर कलायत से विधायक माननीय विकास सारण जी उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और ये इनको संबोधित करेंगे और उसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस पार्टी 2006 में जब मनरेगा का कानून लेकर के आई थी तो 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया था और भारतीय जनता पार्टी ने कागजों में कह दिया 125 दिन कर देंगे। और इसमें इन्होंने क्या कहा, इसने कहा कि रोजगार की गारंटी नहीं है और जब फसल का सीजन होगा उसमें ये रोजगार नहीं मिलेगा। मनरेगा बंद, विकसित भारत जो जी राम जी की स्कीम है उसके तहत जब फसल कटाई का समय आएगा उस समय कोई मनरेगा के कार्य नहीं चलेंगे। मनरेगा बनाई गई थी कि मजदूरों का पलायन ना हो, जो हमारा गरीब आदमी है उसको काम गांव में ही मिले। और ये एक जो बेसिक ढांचा होता है ये उस पे निर्धारित था कि भाई जितने ज्यादा शहर बड़े होंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। गांव में अगर जो रोजगार के अवसर होंगे उसके लिए मनरेगा बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी बदल दिया और इसमें इन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार अब से 60% हिस्सा देगी, 40% राज्य की सरकारें देंगी। आज हमने पिछले सेशन में देखा था कि भाई 4 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर है और उस समय बजट में सरकार ने कहा कि भाई ये 4 लाख करोड़ का कर्जा तो हमने लोगों के लिए लिया है और जो पिछले पेंडिंग 20% जो पिछला मनरेगा का बजट था वो पिछली जो पेंडेंसी थी उसको पूरा करने में लगा दिया। और इसमें ना ये लिखा है कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो कंपनसेशन के तौर पे जो मजदूरों को पैसे मिलते थे वो कौन देगा। ऐसे इसको आगे और चेंज करते हुए ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती थी। अब केंद्र सरकार ने इसमें क्या कर दिया कि भाई आगे जो ठेकेदार ठेका लेंगे कामों का वह जिम्मेवार होंगे। तो हम तो पहले देखने लग रहे हैं भाई किस प्रकार से टेंडर होते हैं, उन टेंडर 30-30% माइनस छूटे हैं और उसके बाद कोई काम नहीं होते। ये एक तरीका है कि जो ग्रामीण अंचल है उसको खत्म करने का, क्योंकि उसमें तो चाहे किसान रह रहा है या खेतीहर मजदूर रह रहे हैं। अपने यहाँ हरियाणा में बाढ़ आई उस समय जो हिसार के आसपास का एरिया है, रोहतक के आसपास का एरिया है, वहां पर पानी भर गया क्योंकि इन्होंने एक भी नई ड्रेन पिछले 10-11 सालों में नहीं बनाई। आपा इस बार जब बरसाती मौके लगने थे उस टाइम वो भी लेट लगे। जब समय था ड्रेन इनकी सफाई करने का तो ये कौन करते हैं, ये मनरेगा के थ्रू होती है, वो भी बंद हो जाएगी। ये कहेंगे भाई अभी तो सीजन में काम नहीं हो सकता, सीजन है जब नहीं है उस टाइम ये काम कराते नहीं। तो एक तरीके से किसान और मजदूर के खिलाफ ये सरकार है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप पहले मनरेगा खत्म करी। मनरेगा खत्म करने में क्यों कामयाब हुए, क्योंकि मनरेगा की जो गारंटी थी वो सिंगल मेजोरिटी से चेंज हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो जब ही कहा था लोकसभा के चुनाव में दो तो बच गए, इनकी 400 सीट नहीं आई। 400 सीट आ जल्दी संविधान भी बदल देंगे। तो लोगों आज हमने ये सोचना चाहिए कि ये देश किस पे आधारित है, किसान पे, मजदूर पे, छोटे कर्मचारी पे, छोटे व्यापारी पे और कर्मचारी पे। आज हर वर्ग त्रस्त है। हमने ये देखा भाई रात को 1 बजे ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि हमारा समझौता हो गया और हमारी सरकारों को पता ही नहीं था, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध था चाहे अब वो ये ट्रेड डील। अभी भी सरकार ये बता नहीं पा रही है कि भाई उस ट्रेड डील में क्या था। अमेरिकी मीडिया ये कह रही है, देसी भाषा में बताऊं कि भाई जो वो कहते हैं रूरल फार्मर विल बी बेनिफिट अंग्रेजी में। इसका मतलब है भाई अमेरिका ने अपने किसानों की तो सूद ले ली और उनके जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो लेबरर्स हैं यानी जो मजदूर हैं, जैसे कि हमारे जो मनरेगा में काम होते हैं सारे किसानी से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर, उनकी सूद ले ली। वह तो फायदा कमाओगे और आप नुकसान में रहोगे। क्यों? उनका जो अमेरिका का माल होगा उसको तो 1 रुपया टैक्स नहीं।
जो पहले 3% टैक्स होता था, जो अपना माल अमेरिका जाता था, उस पे आज 15% टैक्स हो गया। और बीजेपी वाले छाती पीटा बोले 25 तो 18 हो गया। अरे नो तो बताओ कि यो 3 तो 15 हो गया, 12% का किस पे खर्चा जाएगा? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका चरित्र दिखाता है कि ये किस प्रकार से गरीब आदमी के खिलाफ है, गरीब किसान के, मजदूर के खिलाफ है। ये जो स्कीम आई थी मनरेगा, ये पलायन रोकने के लिए आई थी कि गांव के लोगों को, जो गांव, इससे गांव भी सुधरता है। गांव में जो काम होते थे, चाहे पंचायत के थ्रू होते थे या और जो मनरेगा के अंदर 206 ऐसे कार्य थे जो गांव में होते हैं, फिर मनरेगा के थ्रू उसकी मजदूरी मिल जाती थी। अब इन्होंने कह दिया ठेकेदार देंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने जो मजदूर है उनकी मजदूरी पे डाका मारा है। ना इन्होंने ये बताया कि भाई जो पैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए था, जब इनको काम नहीं मिलेगा तो कहां से आएंगे वो पैसे? कांग्रेस पार्टी ये करना तो ये चाहिए था भाई, ना मजदूरी कम से कम 400 करोड़ बढ़ानी चाहिए थी, जो जब थी आज भी वही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान के और मजदूर के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजदूरों की और किसानों की सुनी है, अपनी जो भी नीतियां बनाई सबको ध्यान में रख करके बनाई। और मैं बताना चाहूंगा, मनरेगा जैसा कानून पूरे विश्व में कहीं नहीं था। सबने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये कानून बनाया है, ये एक अधिकार था रोजगार का, कि अगर जो रोजगार नहीं मिलेगा तो आम किसान, आम मजदूर को उसकी दिहाड़ी मिलेगी ताकि उसका और उसके परिवार का काम चल सके। आज जो है हमारा धरना है, हम सब इकट्ठा होकर के एसडीएम साहब को, महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। और अगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस स्वरूप में मनरेगा थी दोबारा उसी में नहीं लागू करेंगे, जब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। हमने एक चीज और देखी है जो इन्होंने करी, बोले भाई जी वो करेंगे, इसमें जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन लागेंगी, जियो टैगिंग करेंगी। तो ये बताओ, पहले जो आप तंग है इसका डिजिटलाइजेशन से, अब मजदूर जो अनपढ़ आदमी है, बाय चांस एक दिन मशीन नहीं चली तो उसकी तो दिहाड़ी गई। कितने जो डॉक्यूमेंट, अब छोटे मोटे डॉक्यूमेंट में जो अभी ममता जी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला, उन्होंने कहा भाई किसी में ए कम था, किसी में बी ज्यादा था, सबके डॉक्यूमेंटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो उनके वोट काट दिए। नोए मजदूरा की मजदूरी काट देंगे। तो हम सब साथी और जो मेरे बुजुर्ग हैं और नौजवान भाई हैं, हम सब मिलकर के, हम हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके साथ खड़े हैं। वो दिल्ली के भी गए थे, और दिल्ली जब ये गए थे जब भी हमने इनका साथ दिया था, और आज भी सड़क से लेके विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी इस वी राम जी के जो बनाई है इनने, वो बात इनने नाम तो किमें बदल लेंदे, कम से कम जो सोचता था वो तो नुगा उधर देंदे। तो जब तक ये पहले स्वरूप में इसको नहीं लेकर के आएंगे, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आप सब यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ही आएंगे, इधर बस दूर तक। देखिए जी एसडीएम साहब, ये जो सरकार आपके माध्यम से हमारे जो मेरे साथी हैं और किसान और मजदूर आज सब आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हैं। हम आपके माध्यम से ये बात की भाई जो मनरेगा है उसको उसी स्वरूप में दोबारा से मनरेगा कर दिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी है जी राम जी लेकर के आई है, उसके लोग खिलाफ है। और ये ज्ञापन हम आपको सौंपते हैं। ठीक है जी, आपकी आवाज़ पहुँचा देंगे सर। समय ठीक, थोड़ा साइड में हो, साइड में फोटो। एक मिनट जी, एक मिनट।